अब बात महाराष्ट्र की बारामती सीट की। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर कौन बाजी मारेगा ये 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन इस बार चुनाव में ननद और भाभी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एक दूसरे के सामने हैं। सुप्रिया सुले ने बारामती में चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस समय हम पुणे में हैं और एनसीपी शरद पवार की तरफ से सुप्रिया ताई कैंपेनिंग कर रही है और साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो सुप्रिया सुले जी हैं एक स्कूटी पर बैठकर पुणे की सड़कों पर कैंपेनिंग कर रही हैं। अभी ये जहां भी जा रही है उनके साथ हम मौजूद रहेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, स्कूटी राइड कैसी लग रही है? अरे मैं इस एरिया में हमेशा करती हूँ। ओके। जब इस एरिया में पूना सिटी में रहती हूँ मैं बहुत बार स्कूटी पे ही जाती हूँ। तो फिर इस बार इलेक्शन का माहौल चल रहा है और सबसे कैंपेनिंग स्कूटी पे हो रही है आपकी? साइड लेने हमेशा स्कूटी, जैसे गणपति का त्योहार हो, नई अंगी का त्योहार हो, तब ट्रैफिक बहुत होता है तो हम रेगुलरली स्कूटी पे घूमते हैं। जनरली पुणे में देखा जाता है ट्रैफिक बहुत रहता है तो स्कूटी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। हाँ, टाइम बच जाता है, ज्यादा काम हो जाता है। मैम, अब चुनावों की बात करते हैं। 2019 और मैम 2019 और 2024 में क्या डिफरेंसेस हैं चुनाव में, क्योंकि इस पर सिनेरियो पूरा चेंज है? नहीं, मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा किसानों की है। महंगाई, बेरोजगारी और सबसे ज्यादा करप्शन, जिसके खिलाफ लड़के ये सरकार आई है, जिन पे आरोप किए, जिन पे आरोप किए सारे आज बीजेपी में है, तो वो करप्ट है या नहीं है? तो भ्रष्टाचार था या नहीं था? और महंगाई तो बढ़े जा रही है, महंगाई बढ़े जा रही है और आप देख रहे हैं बेरोजगारी, आईआईटी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो आप ही के चैनल पे दिखाया था। मैंने सबसे सिनेरियो है कि 2019 में जो आपके साथ थे वो अलग हो गए हैं और जो आपके खिलाफ थे वो आपके साथ हो गए हैं। अभी ठीक है, हो जाता है लाइफ में। अभी मैं तो राजनीति में आई देश की सेवा करने के लिए और गलत कामों के खिलाफ बोलने के लिए। तो पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी और उसके बाद फैमिली। लेकिन मैम, अभी अब फैमिली के मुद्दे पे मैं तो अपने फैमिली का जिक्र किया, बारामती में सब पवार वर्सेस पवार हो रहा है। अभी जैसे भी लेके, मेरे लिए मेरी राजनीति वैयक्तिक तौर पे कभी रही नहीं है। आप मेरे भाषण भी देखिए, मैं 18 साल से सांसद में हूँ। जब भी भाषण करती हूँ तभी मैं किसी के वैयक्तिक खिलाफ नहीं बोलती, व्यक्तिगत। मेरी राजनीति ये आइडियोलॉजिकल और पॉलिसी ड्रिवन है। लेकिन मैम, इस बार अजीत दादा की वाइफ लड़ रही है आपके खिलाफ एज अ फैमिली मेंबर। वो निर्णय उनका है। कार्यकर्ताओं को पटाखे चले, जोश काफी दिख रहा है कार्यकर्ताओं का यहाँ पर। हमेशा इलेक्शन एक किसी भी राजकीय पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैम, ये मेरा सवाल सुने, आप आवाज की वजह नहीं पाते। सुमित्रा ताई, अजीत दादा की वाइफ भी यहाँ पे लड़ रही हैं और आप भी, फैमिली वर्सेस फैमिली, तो क्या लगता है कुछ सिनेरियो चेंज होगा? हमने फैमिली वर्सेस फैमिली नहीं किया, उन्होंने किया। मेरा पहले से तय था कि मैं लोकसभा लड़ूंगी। मैम, लेकिन ये मैं बताऊं, अजीत दादा पवार जब पहली बार पार्टी छोड़ के गए थे तो आपने कन्विंस किया, वो वापस आए, दूसरी बार फिर से गए, तो क्या अगर अजीत दादा पवार फिर से शरद पवार जी के साथ आते हैं तो क्या डिसीजन होगा? अभी तो कोई नहीं है, अभी तो लड़ाई हो रही है। अभी हमारे यहाँ कहावत है, आधी लग्न कोंडाण्याचं। पहले जो हाथ में काम लिया है वो तो पूरा करें, और अभी हमारे लिए देश की सेवा और आज किसानों पे जो अन्याय हो रहा है वो ज्यादा मायने रखता है। मैम, इस बार एनडीए का नारा है आपकी बात 400 पार, इंडिया अलायंस का नारा क्या रहेगा? हमारी देश की सेवा और अन्याय के खिलाफ। सो स्वीट, तो तुतारी के लिए देखिए हमारा सिंबल भी किया है उन्होंने। व्हेरी नाइस, एवढं छान केलंय, 2 तुतार्या काढल्या। हाउ स्वीट। मैम, इसके लिए एक क्वेश्चन ये भी है, अभी सिंबल्स अजीत दादा पवार के पास हैं, जो रूरल वोटर्स होते हैं उनके दिमाग में और जहन में सिर्फ घड़ी दिखती है, तो लगता है कि जो तुतारी नया सिंबल से थोड़ा सा इशू होगा, जो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं या कंफ्यूज होंगे। एक तो मैं एक बहुत लड़की हूँ जो मेहनत करना जानती हूँ, तो मेहनत करके ये सब करना है क्योंकि देश की सेवा करनी है। मैं कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जी पाती।
मैम इंडिया लाइंस की बात करना आपने टॉपिक भी रहे। इंडिया लाइंस में स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े लोग आप लोग से जुड़े, बहुत बड़े लोग आए भी, लेकिन देखा गया अनफॉर्चुनेटली नीतीश जी अलग हो गए। फिर ममता बनर्जी की बात करें वो भी उसमें नहीं है। तो क्या इंडिया लाइंस अलग, हाँ मतलब बंगाल में है और बंगाल में आपके साथ नहीं है, लेकिन तो ये अलग अलग क्या लग रहा है कि पार्टी जो इंडिया लाइंस है कमज़ोर पड़ती जा रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, सवाल ही नहीं। पूरा अच्छा चल रहा है इंडिया अलायंस का। लास्ट क्वेश्चन, कितनी कॉन्फिडेंट आउट ऑफ 48 सीट्स में थे महाविकास आघाड़ी कितनी सीट जीत पाएगी? 48 सीट में थे। 48 सीट सारे जीतने की कोशिश हम पूरी ताकत से करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ सुप्रिया सुले जी, तो अपनी डिटेल में बता रही थी और उन्होंने फैमिली के ऊपर और फिर जो भी राजनीतिक इश्यू है उन सब से बात की। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में 48 सीटें हैं, उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है वो महाविकास आघाड़ी जीते। तो सुप्रिया सुले ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्हें पूरे जो बारामती और पुणे जो कैंपेनिंग चल रहा है उसमें पूरी डिटेल में न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की। पुणे से कैमरामैन अर्जुन चिखले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्ते, सुबह के 8 बजे हैं। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम में। शुरू करते हैं खबरों के धुआंधार बुलेटिन की, जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं, जिनका आपसे सरोकार है, जिन पर रहेगी आपकी नजर। तो शुरुआत करते हैं स्पीड 100 के साथ। टीएमसी एमएलए हमीदुल रहमान की वोटरों को धमकी देने का आरोप। कहा केंद्रीय बल, सुरक्षा बल 26 तक हैं, उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ रहना है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमीदुल रहमान का वीडियो किया ट्वीट। चुनाव आयोग से हमीदुल रहमान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के चालसा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले के सामने लगे जय श्री राम के नारे। ममता चालसा इलाके में हेलीपैड से उतरकर कार से जा रही थी। संदेश खाली में ज्यादती, अत्याचार और जमीनों पर जबरन कार्रवाई की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए सीबीआई ने बनाई ईमेल आईडी। बिना डरे लोग शिकायत भेज सकेंगे। पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस की छापेमारी। डीजे प्रचार गाड़ी को जब्त किया गया। ऑफिस में पुलिस की छापेमारी को पप्पू यादव ने बताया राजनीतिक साजिश। ट्वीट कर लिखा, कितना नीचे गिरेगी सरकार। पूर्णिया में पप्पू यादव के समर्थन में उतरे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव। पार्टी का खुलेआम किया विरोध। तेजस्वी पर गलत टिकट बांटने का आरोप भी लगाया। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी के लिए दिया विवादास्पद बयान। बोली, सत्ता में आए तो जेल जाएंगे पीएम मोदी। मीसा भारती के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष की हताशा चरम पर है।